हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर सेकंड का ए पार्ट। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आज हम सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट करेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन नंबर 1 समझाया था। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सबसे पहली वीडियो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो करी थी, इसमें मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था, कुछ टिप्स, ट्रिक्स और मेथड बताए थे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ना ये मेरी वीडियो ज़रूर देख लें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके मैक्सिमम डाउट इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएँगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 आज का। क्वेश्चन हमें कह रहा है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑन द लास्ट फ्यू इक्वेशन बैलेंस। तो ये कुछ ट्रांज़ैक्शन दे रखी है हमें कि किसी बिज़नेस में ये ट्रांज़ैक्शन हुई है, हमें इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे दिखाना है। बिल्कुल हम ये बहुत ईज़ी तरीके से दिखा देंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अब अकाउंटेंट समझना है और आपको एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि एक बिज़नेस में अगर ये ट्रांज़ैक्शन हुई है, तो क्या होगा? क्या उसकी सेल बढ़ी है? क्या उसकी सेल कम हुई है? क्या कैश बढ़ा है? क्या कैश कम हुआ है? ये आपको ट्रांज़ैक्शन पढ़ के पता भी चल जाएगा और आपको सोचना भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपके ऐसा करने से 50% डाउट तो आपके तभी सॉल्व हो जाएँगे, जब आपने अपने आप को अकाउंटेंट मान लिया और बिज़नेस के तरीके से आप सोचने लगे। चलिए अब वन बाय वन हम इनकी ट्रांज़ैक्शन को करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट आपको इसी तरीके से बनाना है, सीरियल नंबर, ट्रांज़ैक्शन, एसेट और स्पेस देके आपको इक्वल डालना है, फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट के अंदर जो-जो आइटम आएँगे ये आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। इस क्वेश्चन में एसेट के अंदर आएँगे कैश, स्टॉक और फर्नीचर। लायबिलिटी के अंदर आएगा क्रेडिटर, कैपिटल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो पहली ट्रांज़ैक्शन हमें कह रही है कि मन्नू स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश रुपीज़ 50,000। मन्नू ने स्टार्ट किया बिज़नेस 50,000 रुपीज़ कैश से। तो कैश में 50,000 प्लस हो जाएँगे और कैपिटल में 50,000 प्लस हो जाएँगे। बाकी जहाँ पे कुछ नहीं आया वहाँ पे आप 0 डाल देंगे। इसके बाद आप लाइन खींच के इसके नीचे बैलेंसिंग करेंगे। कैश में 50,000 आएगा, कैपिटल में 50,000 लिखेंगे और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 डाल देंगे। ये पहली एंट्री इसी तरीके से होती है। अब सेकंड एंट्री देखिए। सेकंड एंट्री जो है ब्रॉट फर्नीचर फॉर रुपीज़ 500। फर्नीचर बॉट किया है बिज़नेस ने 500 रुपीज़ का। तो क्या हुआ, बिज़नेस ने कोई चीज़ खरीदी है तो कैश कम होगा। तो यहाँ पे 500 कैश में से माइनस हो जाएगा और फर्नीचर बढ़ गया क्योंकि फर्नीचर खरीदा है तो बढ़ गया फर्नीचर। तो फर्नीचर में 500 प्लस हो जाएगा और बाकी जहाँ पे कुछ नहीं आया वहाँ पे 0 डाल के आपको फिर बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे 50,000 में से 500 जाएँगे तो 49,000 आएगा। फर्नीचर में 500 ही आएगा, कैपिटल में 50,000 आएगा और बाकी सब जगह 0 ही आएगी क्योंकि वहाँ पे अभी कोई अमाउंट आया नहीं है। इसके बाद एंट्री नंबर 3 कह रही है हमें परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 4,000। बिज़नेस ने फिर परचेज़ किया है, अब की बार गुड्स परचेज़ किया है वो भी उधार पे 4,000। देखिए अब बिज़नेस ने 4,000 रुपए का गुड्स परचेज़ किया है उधार पे, तो स्टॉक बढ़ गया और साथ में क्या हो गया, क्रेडिटर भी बढ़ गया क्योंकि उधार में परचेज़ किया है। तो 4,000 स्टॉक में प्लस हो जाएँगे और 4,000 ही क्रेडिटर में प्लस हो जाएँगे, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। उसके बाद सेम आपको बैलेंसिंग करनी है। तो कैश में 49,500 आएगा, स्टॉक में 4,000 आएगा, फर्नीचर में 500 आएगा, क्रेडिटर में 4,000 एंड कैपिटल में 50,000। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा थर्ड एंट्री भी हमारी हो गई है। अब पढ़ते हैं अपनी एंट्री नंबर 4 जो कि कह रही है सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट रुपीज़ 500 फॉर 700 रुपीज़। इस एंट्री का मतलब है कि बिज़नेस ने गुड को बेचा है, गुड्स बेचे गए हैं, 500 के गुड्स थे जिसको 700 में बेच दिया। अब देखिए 500 के गुड्स थे जिसको 700 में बेच दिया, तो सबसे पहले बिज़नेस को प्रॉफिट हो गया, 700 रुपए का कैश में प्रॉफिट हो गया। 500 रुपए गुड्स बेचे गए हैं तो स्टॉक में से 500 माइनस हो जाएँगे। एंड इनका डिफरेंस जो होगा वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा क्योंकि 200 रुपए का 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बाकी सब जगह 0 ही आएगा क्योंकि वहाँ पे कोई अभी तक हमारा आइटम आया नहीं है, कोई अमाउंट आया नहीं, तो वहाँ पे आप 0 मेंशन कर देंगे। इसके बाद फिर आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करके कैश में आएगा 50,200, स्टॉक में आएगा 3500, फर्नीचर में आएगा 500, क्रेडिटर में आएगा 4000 और कैपिटल में आएगा 50,200। तो देखिए फोर्थ एंट्री भी बहुत सिंपल तरीके से हो गई है। अब करते हैं अपनी फिफ्थ एंट्री को। फिफ्थ एंट्री हमारी कह रही है कि रिसीव रेंट रुपीज़ 200। बिज़नेस को रेंट रिसीव हुआ है, मतलब कि रेंट आया है बिज़नेस के पास, तो कैश में 200 रुपीज़ प्लस हो जाएँगे और कैपिटल में 200 रुपीज़ प्लस हो जाएँगे। बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। फिर आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग में कैश में आएगा 50,400, स्टॉक में आएगा 3,500, फर्नीचर में आएगा 500, क्रेडिटर में आएगा 4,000 और कैपिटल में आएगा 50,400। फिफ्थ एंट्री हमें कह रही है परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 1000। फिर बिजनेस ने परचेज किए गुड 1000 रुपीज के, वो भी कैश में किए। 1000 रुपीज के गुड किसने किए, कैश में परचेज किए। तो कैश कम हो जाएगा बिजनेस के पास और स्टॉक बढ़ जाएगा।
तो यही चीज़ आपको करनी है कि 1000 रुपीज़ आपको कैश में से माइनस कर देने हैं और स्टॉक में आपको 1000 रुपीज़ प्लस कर देना है। बाकी सब जगह आप 0 ही मेंशन करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई अमाउंट आया नहीं है। इसके बाद फिर बैलेंसिंग होगी 50,000 में से 400 गया, 50,000 400 में से 1000 गए तो कितना बचा 49,400। स्टॉक में बचेगा 4500, फर्नीचर में बचेगा 500, क्रेडिटर में बचेंगे 4000 और कैपिटल में आएगा अमाउंट 50,400। तो ये 6 एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं अपनी एंट्री नंबर 7 को। तो एंट्री नंबर 7 हमें कह रही है कि विड्रू फॉर पर्सनल यूज रुपीज 700। तो कंपनी बिजनेस ने विड्रू किया 700 रुपीज। तो विड्रू जब भी विड्रू किया हो पर्सनल यूज के लिए तो कैश में से माइनस हो जाता है और कैपिटल में से माइनस हो जाता है। 700 आप कैश में से माइनस कर देंगे, 700 आप कैपिटल में से माइनस कर देंगे, बाकी सब जगह 0 ही आएगा। इसके बाद फिर हम बैलेंसिंग करेंगे तो कैश में आएगा 48,700, स्टॉक में आएगा 4500, फर्नीचर में अमाउंट आएगा 500, क्रेडिटर में 4000 और कैपिटल में आएगा 49,700। तो ये 7th एंट्री भी हमारी हो गई है। अब करते हैं अपनी एंट्री नंबर 8 जो कि है पेड टू क्रेडिटर रुपीज 400। कि भाई हमने क्रेडिटर को जो हमें पैसा देना था उसमें से हमने 400 रुपए दे दिए, 400 रुपीज पे कर दिया, तो कैश कम हो जाएगा हमारा और क्रेडिटर भी हमारे कम हो जाएंगे। तो क्रेडिटर में से 400 माइनस कर देंगे और जहाँ पे कुछ नहीं आया वहाँ पे 0 डालेंगे। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश कम हो गया, दूसरा क्रेडिटर भी कम हो गए। इसकी फिर आप बैलेंसिंग करेंगे तो आएगा 48,300, स्टॉक में आएगा 4500, फर्नीचर में 500, क्रेडिटर में 3600 और कैपिटल में 49,700। एंट्री नंबर 9 है सैलरी पेड रुपीज 200। सैलरी पे करी गई है 200 रुपीज। तो सेम ये कैश में से माइनस होगा और कैपिटल में से माइनस होगा और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 डाल के आप बैलेंसिंग कर देंगे, एंड में क्लोज भी कर देंगे क्योंकि ये लास्ट एंट्री थी हमारी। तो यहाँ पे हमारा कैश का टोटल जो है वो है 48,100, स्टॉक में आएगा 4500, फर्नीचर में आएगा हमारा 500, क्रेडिटर में आएगा 3600, कैपिटल में आएगा 49,500। जब आपकी लास्ट एंट्री कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको अपना एसेट का सारे आइटम जो भी आपके थे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, इनको प्लस करके और क्रेडिटर और कैपिटल प्लस करके देखिएगा इनका आंसर सेम आना चाहिए, इनकी बैलेंसिंग क्या आनी चाहिए, सेम आने। यदि आपकी सेम बैलेंसिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने कुछ ऊपर मिस्टेक करी है। इस केस में ये सेम आ रही है। अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर लिया है कि एसेट हमारे पास क्या थे, कैश था, स्टॉक था, फर्नीचर के सामने हमारा जो लास्ट एंट्री करने के बाद जो अमाउंट आया वो ये आया था। सेम इसी तरीके मैंने लायबिलिटी और कैपिटल भी नोट कर लिया। क्रेडिटर हमारे पास 3600 थे, कैपिटल हमारे पास 49,500 थी। तो इसकी बैलेंस शीट किस तरह पर बनती है, बैलेंस शीट में पहला कॉलम होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल का और यहाँ पे बनता है एसेट। यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं आप और यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट और राइट हैंड साइड डेबिट। इसके बाद लायबिलिटी कैपिटल में तो क्रेडिटर और कैपिटल और क्रेडिटर ही आते हैं। तो कैपिटल के आगे बैलेंस हमें पता था, क्रेडिटर के आगे बैलेंस पता था। एसेट में सारे एसेट वाले आइटम आएंगे तो ये एसेट वाले आइटम लिख के आप जो उनके सामने अमाउंट था वो लिख देंगे। इनकी बैलेंसिंग क्या आ रही है 53,100 आ रही है, दोनों की बैलेंसिंग कितनी आ रही है 53,100 आ रही है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप दोस्तों कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि अभी भी ना 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने अभी तक। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।